दोस्तों आज हम करने वाले हैं टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो क्वाड्रा प्रोजेक्टर का रिव्यू, जो इस तरह के बॉक्स के अंदर आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ साथ एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक यूजर मैनुअल और एक डस्ट क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। दोस्तों प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, जो देखने में टीवी स्टिक रिमोट की तरह है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम के हॉटकी बटन मिल जाते हैं। साथ ही साथ जरूरत के सभी कंट्रोल बटन भी आपको मिल जाते हैं। ये रिमोट एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, जिसे आप किसी भी एंगल डायरेक्शन में रख के प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस रिमोट से मिलने वाला है। ये प्रोजेक्टर मेटालिक सिल्वर के साथ साथ सामने की तरफ ग्लोसी ग्लास फिनिश और गोल्ड कलर की कॉम्बिनेशन में इस तरह का देखने को मिलता है, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। प्रोजेक्टर का सामने का डिजाइन काफी इंप्रेसिव है, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्टर के दोनों ही साइड आपको एयर वेंट और हीट वेंटिलेशन ग्रिल मिल जाएगी। प्रोजेक्टर के टॉप राइट साइड कॉर्नर में टॉपट्रो की ब्रांडिंग और उसी के ठीक पीछे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको सभी कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें एक हेडफोन, 2 HDMI और 2 USB पोर्ट के साथ साथ नीचे की तरफ पावर पोर्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है। ओवरऑल प्रोजेक्टर के लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। बात करें इसके हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी मेंशन करती है, दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक के सभी फीचर्स जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो स्क्रीन फिट जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्टर एक फुल्ली सील्ड डस्ट प्रूफ इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जाने के चांसेस ना के बराबर है। ये प्रोजेक्टर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें आपको 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। इसके अंदर नेटफ्लिक्स प्राइम जैसे सर्टिफाइड एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जिसे इस प्रोजेक्टर से आप यूट्यूब के साथ साथ नेटफ्लिक्स प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV स्टिक वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस 30,000 लुमेंस है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो 22,000:1 का है। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा, HDMI, EARC और CEC का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर ट्रू 4K 60fps, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ में आता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 15 वाट का स्पीकर मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर से मैक्सिमम 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकते हैं और इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स की है। प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर Amazon पे 25,990 रुपीज का शो कर रहा है। एक और डील में इस प्रोजेक्टर के साथ टॉपट्रो का टीवी स्टिक कंबाइन करके है, जिसका प्राइस 29,990 रुपीज का है। तो ये आपके ऊपर में है कि आपको सिंगल प्रोजेक्टर लेना है या फिर आप चाहें तो टीवी स्टिक के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस प्रोजेक्टर को आप ले सकते हैं। दोस्तों ये तो है प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग, लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इसके हाईलाइटेड फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, जो पिछले कुछ दिनों से इसे टेस्ट करने पर मैंने पाया है। दोस्तों मेरा स्टूडियो का सेटअप 10 फीट बाय 13 फीट का एक छोटा सा कमरा है, जिसमें मैंने इनलाइट ब्रांड का 120 इंच पुल डाउन स्क्रीन यूज किया है। प्रोजेक्टर स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर की जो डिस्टेंस है वो 13 फीट की है और इतने डिस्टेंस में ये प्रोजेक्टर मेरे 120 इंच स्क्रीन से भी बड़ी स्क्रीन, लगभग मेरा 10 फीट की जो चौड़ी वॉल है उतनी बड़ी स्क्रीन बना के दे देता है, जो कि लगभग 130 से लेके 140 इंच के आसपास का स्क्रीन आप कह सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टर के अंदर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। तो प्रोजेक्टर को किसी भी प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ सेटअप करके या फिर वॉल की तरफ सेटअप करके ऑन करते ही प्रोजेक्टर ऑन होने के कुछ ही समय में प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिक फोकस एडजस्ट करके एक शार्प एंड स्क्वायर इमेज बना के दे देता है, जो कि काफी हद तक आपको ब्लर फ्री इमेज बनाने में कामयाब होता है। फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, फोकस एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्शन इमेज के कॉर्नर को सेट करना चाहते हैं, तो मैनुअली आप रिमोट में फोकस के 2 बटन दिए गए हैं, उससे फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। और प्रोजेक्शन इमेज के कॉर्नर को अपने स्क्रीन पे मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं तो 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से चारों कॉर्नर को सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी जबरदस्त है, जो कि लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी दे देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी आप कंटेंट वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर एक ब्राइटर कैटेगरी का प्रोजेक्टर है, तो 120 इंच स्क्रीन में इसकी ब्राइटनेस ज्यादा लगती है, खासकर डार्क जब आप कंटेंट देखते हो। तो इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के कुछ मोड मिल जाते हैं, उसका यूज आप कर सकते हैं, जिससे ब्राइटनेस के साथ साथ फैन की नॉइज भी कंट्रोल हो जाती है। जितनी ब्राइटर पिक्चर आप देखेंगे फैन की नॉइज उतनी स्पीड हो जाएगी और जितना ब्राइटनेस को आप
कम में देखेंगे, फैन की नॉइज भी कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस के मामले में इतना कहूंगा कि इस प्रोजेक्टर से आप चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो 100 से लेकर 300 इंच तक का भी स्क्रीन आप क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट डार्क है तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जितना बड़ा स्क्रीन करेंगे ब्राइटनेस उतना रिड्यूस होगा और जितना छोटे स्क्रीन में आपको ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलेगा। आप इस प्रोजेक्टर को होम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं तो डेफिनेटली 100 से लेकर 150 इंच आपका एक छोटा सा कमरा है या फिर बड़ा सा हॉल है तो इतने बड़े स्क्रीन में आपको ब्राइटनेस की बिल्कुल भी कमी नजर नहीं आएगी। इस प्रोजेक्टर से आपको काफी हद तक शार्प इमेज देखने को मिलेगा, जिसमें टेक्स्ट की विजिबिलिटी, पिक्चर की क्वालिटी काफी शार्प और क्लियर देखने को मिलेगी। बात करें इस प्रोजेक्टर की कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की तो भाई इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छी पंची कलर देखने को मिल जाता है। ब्लैक के लेवल भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन मैं कहूंगा कि काफी डीप ब्लैक आपको इस प्रोजेक्टर से देखने को मिल जाते हैं। हर प्रोजेक्टर की तरह इस प्रोजेक्टर में भी आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन के मोड, उसके साथ साथ यूजर मोड भी मिल जाता है, जिससे आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस और कलर टोन को एडजस्ट करके पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जिसके अंदर सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स, प्राइम और यूट्यूब के साथ साथ और भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। इनबिल्ट यूट्यूब से आपको 4K HDR तक का कंटेंट वॉच कर सकते हैं, जिसमें इनबिल्ट यूट्यूब में 4K HDR कंटेंट प्ले करने में कोई भी दिक्कत या किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिला, काफी स्मूथ तरीके से प्ले कर देता है। नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे OTT एप्लीकेशन में भी आपको हाई रिजोल्यूशन में कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्टर से आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV स्टिक वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको इस प्रोजेक्टर से OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 4K HDR में देखना है तो आपको एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV स्टिक 4K वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इस प्रोजेक्टर को Amazon Fire TV स्टिक 4K के साथ भी कनेक्ट करके चेक किया है, जिसमें ये सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट चाहे नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, हॉटस्टार हो, सभी में आपको 4K HDR का कंटेंट प्ले कर देता है। बस इतना है, आपके पास 4K HDR का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म के और आपका इंटरनेट स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए, जिसे आपको इस प्रोजेक्टर से एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर 4K HDR कंटेंट काफी स्मूथ और बिना किसी बफरिंग के देख सकते हैं। USB पेन ड्राइव कनेक्ट करके भी आप इस प्रोजेक्टर से 4K वीडियो प्ले कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू, किसी भी तरह का साउंड का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। काफी अच्छे और स्मूथ तरीके से 4K वीडियो प्ले हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट, मिरर कास्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट करके बड़ी स्क्रीन में एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियो आउटपुट के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 15 वाट का स्पीकर मिल जाता है, जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी अच्छी मैं कहूंगा, जो कि एक छोटे से कमरे, इवन एक मीडियम साइज के हॉल में काम चलाने के लिए ठीक है। Live like this, baby. In hate. फिर भी आपको एक थिएटर वाला माहौल चाहिए तो भाई कहीं ना कहीं आपको इस प्रोजेक्टर के साथ होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI EARC का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्टर काफी शानदार और इसकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है, जिसे आप अपने घर में होम एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। सभी मामलों में इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया निकल के आती है, जिसमें आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, शार्प इमेज, ट्रू 4K HDR, 60 fps, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ में आता है। तो जिन भाइयों को भी एक 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर चाहिए तो इस प्रोजेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस प्रोजेक्टर में कुछ और बताना बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से जितना भी हो सके इस प्रोजेक्टर को टेस्ट किया और उसका जो ओपिनियन है आपके सामने मैं इस वीडियो में रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये हमारा रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो क्वाड्रा प्रोजेक्टर का रिव्यू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।